अल्लाह की अजमत और तीन बेटियों की मोहब्बत। एक पुरानी मगर हिकमत से भरी कहानी। एक भूमिका। बहुत समय पहले की बात है। एक नेक और बुजुर्ग आदमी था। अल्लाह ने उसे दौलत से ज्यादा औलाद की नेमत दी थी और उसकी तीन बेटियां थीं। वह अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करता था और हमेशा उनके अच्छे भविष्य के लिए फिक्रमंद रहता था। लेकिन एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि वह देखे कि उसकी बेटियां उससे कितनी मोहब्बत करती हैं। एक दिन उसने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और उनसे एक सवाल किया। बड़ी बेटी से सवाल। बुजुर्ग ने अपनी सबसे बड़ी बेटी से पूछा, बेटी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? बड़ी बेटी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब्बा जान, मैं आपसे शहद की तरह मोहब्बत करती हूँ। जैसे शहद मीठा और सेहत के लिए फायदेमंद होता है, वैसे ही मेरी मोहब्बत भी मीठी और फायदेमंद है। बुजुर्ग को यह जवाब बहुत पसंद आया। उन्होंने खुशी से सिर हिलाया और फिर अपनी दूसरी बेटी की तरफ रुख किया। दूसरी बेटी से सवाल। उन्होंने पूछा, बेटी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? दूसरी बेटी ने जवाब दिया, अब्बा जान, मैं आपसे चीनी जैसी मोहब्बत करती हूँ। जैसे चीनी हर मीठी चीज का जरूरी हिस्सा होती है, वैसे ही मेरी मोहब्बत भी आपके लिए बहुत जरूरी है। बुजुर्ग ने यह सुनकर उसे भी प्यार से देखा और उसकी मोहब्बत की कद्र की। फिर उन्होंने अपनी सबसे छोटी बेटी की तरफ देखा। इस छोटी बेटी का अजीब जवाब। अब बारी थी छोटी बेटी की। बुजुर्ग ने पूछा, बेटी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? छोटी बेटी ने जवाब दिया, अब्बा, मैं आपसे नमक जैसी मोहब्बत करती हूँ। यह सुनकर बुजुर्ग का चेहरा उतर गया। उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा कि बड़ी और दूसरी बेटी ने मीठी चीजों से अपनी मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन यह छोटी बेटी नमक जैसी मोहब्बत क्यों कर रही है? नमक तो एक मामूली और सस्ती चीज है। उन्होंने नाराज होकर कहा, बेटी, क्या तुम अपनी मोहब्बत की तुलना नमक से कर रही हो? यह कैसी मोहब्बत है? छोटी बेटी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुका लिया। लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। ये सबक सिखाने का तरीका। कुछ दिन बाद छोटी बेटी ने अपने महल के बावर्ची से कहा, आज खाने में शहद, चीनी और मसाले तो डालो, लेकिन नमक बिल्कुल मत डालना। बावर्ची ने वैसा ही किया। जब अब्बा जान खाने के लिए बैठे तो उन्होंने पहला निवाला लिया और तुरंत ही अजीब सा मुंह बनाया। उन्होंने दूसरा निवाला लिया, लेकिन उन्हें खाने में कोई मजा नहीं आया। उन्होंने गुस्से से कहा, आज खाने में क्या हुआ है? इसका कोई स्वाद ही नहीं है। छोटी बेटी ने धीरे से कहा, अब्बा, आज खाने में नमक नहीं है। अब्बा जान कुछ देर के लिए खामोश हो गए। फिर उनकी आंखों में समझ का एक नूर चमकने लगा। उन्होंने महसूस किया कि छोटी बेटी ने अपनी मोहब्बत को नमक से तुलना करके दरअसल यह बताना चाहा था कि उसकी मोहब्बत कितनी अहम और जरूरी है। बिना नमक के खाना बेस्वाद और अधूरा होता है, वैसे ही बिना सच्ची और गहरी मोहब्बत के जिंदगी अधूरी होती है। उन्होंने अपनी छोटी बेटी को गले लगा लिया और कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो। अब मुझे समझ आ गया कि तुम्हारी मोहब्बत सबसे ज्यादा कीमती है। सीख और नसीहत। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ मीठे अल्फाज से नहीं होती, बल्कि वह उतनी ही अहम होती है जितनी जिंदगी में नमक की जरूरत होती है। कभी कभी लोग सच्ची मोहब्बत की कद्र नहीं करते, लेकिन जब वह मोहब्बत दूर हो जाती है तब उनकी अहमियत समझ में आती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनों की कद्र करें, चाहे वे मीठी बातें करें या ना करें, क्योंकि उनकी मोहब्बत दिल से होती है और दिल से दी जाने वाली मोहब्बत ही असली होती है। नाफरमान बेटे का अंजाम। किसी गांव में एक नेक और गरीब किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उसका बेटा, जिसका नाम कासिम था, बहुत ही जिद्दी और नाफरमान था। उसके माता पिता उसे अच्छे संस्कार सिखाने की कोशिश करते, लेकिन वह हमेशा उनकी बातों को अनसुना कर देता। बचपन की नाफरमानी। कासिम बचपन से ही आलसी
और गैर जिम्मेदार था। उसकी माँ उसे नमाज पढ़ने के लिए कहती, लेकिन वह टाल देता। पिता उसे मेहनत और ईमानदारी का पाठ पढ़ाते, मगर वह उनकी सीख को मजाक में उड़ा देता। जब उसके दोस्त उसे बुरी आदतों में शामिल होने के लिए बुलाते, तो वह तुरंत तैयार हो जाता। उसकी माँ बार बार उसे समझाती, बेटा, बुरी संगत से बचो, वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन कासिम हंसकर कहता, अम्मी, आप बहुत डरती हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। युवावस्था में बिगड़ता रवैया। जैसे जैसे कासिम बड़ा हुआ, उसकी नाफरमानी बढ़ती गई। अब वह माँ बाप की बातों को न केवल अनसुना करता, बल्कि उनका अपमान भी करने लगा। उसने गांव के बुरे लड़कों के साथ दोस्ती कर ली और जुआ, शराब और चोरी जैसी बुरी आदतों में पड़ गया। एक दिन उसके पिता ने बहुत प्यार से कहा, बेटा, अब भी वक्त है, अपनी जिंदगी सुधार लो, मेहनत करो, हम तुम्हारी शादी कर देंगे और तुम्हें एक अच्छा जीवन मिलेगा। लेकिन कासिम ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे तुम्हारी नसीहतों की जरूरत नहीं, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगा। माँ की बद्दुआ। कासिम ने एक दिन अपने पिता से जबरदस्ती पैसे मांगे। जब पिता ने देने से इनकार कर दिया, तो उसने गुस्से में आकर घर का सामान बेचना शुरू कर दिया। माँ ने जब उसे रोका, तो उसने अपनी ही माँ को धक्का दे दिया। उसकी माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, अगर मेरा बेटा कभी नहीं सुधर सकता, तो उसे ऐसी सजा दे कि वह दुनिया और आखिरत में मिसाल बन जाए। नाफरमानी का अंजाम। कुछ दिनों बाद कासिम शहर चला गया और वहां जाकर पूरी तरह से गलत राह पर चल पड़ा। उसने अपनी सारी दौलत बुरी आदतों में लुटा दी। जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, तो उसके दोस्त भी उसे छोड़कर चले गए। भूख और तंगहाली ने उसे तोड़ दिया। अब उसे माँ बाप की याद सताने लगी। वह वापस अपने गांव आया, लेकिन वहां का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जब वह अपने घर पहुंचा, तो पता चला कि उसके पिता का इंतकाल हो चुका था और उसकी माँ बहुत बीमार थी। वह माँ के पास गया और रोकर कहा, अम्मी, मुझे माफ कर दो। लेकिन उसकी माँ ने धीरे से जवाब दिया, बेटा, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था, लेकिन तुम्हारी नाफरमानी की सजा अल्लाह ने लिख दी है। अल्लाह की सजा। कुछ दिनों बाद कासिम को एक अजीब बीमारी हो गई। उसका शरीर गलने लगा, उसमें से बदबू आने लगी और लोग उससे दूर भागने लगे। अब उसे समझ आया कि यह उसकी नाफरमानी और माँ की बद्दुआ का असर है। आखिरकार वह एक जंगल में चला गया, जहां उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। उसकी मौत से गांव वालों को सबक मिला कि माता पिता की नाफरमानी करने वाला कभी सफल नहीं होता। सीख। माँ बाप की सेवा और इज्जत करनी चाहिए, बुरी संगत से बचना चाहिए, वरना जीवन बर्बाद हो सकता है। माँ बाप की बद्दुआ बहुत भारी पड़ सकती है। अल्लाह हमेशा इंसाफ करता है और नाफरमान औलाद को उसकी सजा मिलती ही है। अल्लाह हमें माँ बाप की इज्जत करने की तौफीक अता करे। आमीन।